पेट्रोल और डीजल मुसलसल 5वीं बार सस्ता। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपए, डीजल में 2 रुपए लीटर कमी। पेट्रोल की नई कीमत 373 रुपए 78 पैसे मुकर्रर। फी लीटर डीजल 378 रुपए 78 पैसे का हो गया। वफाकी बजट में बड़े शहर के लिए बड़े मंसूबे। शहर को पानी की सप्लाई के मंसूबे के 4 के लिए 10 अरब मुख्तस। कराची को चमन से जोड़ने वाली N25 को दोरैया करने का फैसला। पाकिस्तान एक्सप्रेसवे को दोरैया करने के लिए 100 अरब रुपए मुख्तस। कराची ता पेशावर रेलवे मंसूबा ML1 पर काम शुरू करने की खुशखबरी। कराची ता रोहड़ी ML1 सेक्शन के लिए 25 अरब रुपए मुख्तस। दुकानदार तबके के मुतालबा पर हमने एक ऐसा मनसूबा तैयार किया है जिसमें इंतज़ामी सहूलतों की बजाय दुकानदारों के हकीकी खदशात को मुकद्दम रखा गया है। छोटे दुकानदारों के लिए फ़िक्स रेट सिस्टम मुतारफ़ करने की तजवीज़ है। इस सिस्टम में वो दुकानदार ला सकते हैं जिनकी सालाना फ़रोख्त 20 करोड़ रुपए या उससे कम है। वो इस निज़ाम के तहत अपनी सालाना सेल्स का 1% टैक्स अदा करेंगे। इस टैक्स में वो अपना विदहोल्डिंग टैक्स एडजस्ट कर सकेंगे, मगर गोशवारा जमा कराते वक्त उन्हें कम से कम 25,000 रुपया जमा कराना पड़ेगा। छोटे दुकानदारों के लिए फिक्स टैक्स स्कीम का ऐलान। सालाना 20 करोड़ या इससे कम टर्नओवर वाले ताजिरों पर इतलाक होगा। छोटे ताजिरों को सालाना सेल का 1% टैक्स अदा करना होगा। ताजिर तबका अपना विदहोल्डिंग टैक्स एडजस्ट करा सकेगा। वफाकी तरक्याती बजट 26-27 में सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट और हाउसिंग के शोबे के लिए 54.6 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। इस मुख्तस रकम के ज़रिए वफाकी और सूबाई सतह पर 1,50,000 सस्ते और क्लाइमेट रेजिस्टेंट रिहायशी यूनिट्स तामीर किए जाएंगे। 10 बड़े शहरों के लिए डिजिटल मास्टर प्लान्स तैयार किए जाएंगे और शहरी पानी और सफाई की फराहमी में वाज़ेह बेहतरी लाई जाएगी। विफाक ने हाउसिंग के शोबे के लिए 54 अरब 60 करोड़ रुपए रख दिए। रकम से विफाक और सूबों में 1.5 लाख सस्ते घर बनाए जाएंगे। कराची समेत 10 बड़े शहरों के लिए डिजिटल मास्टर प्लान बनाने का ऐलान। शहरियों को पानी, सफाई समेत दीगर बुनियादी सहूलियात में बेहतरी लाई जाएगी। वज़ीर आज़म अपना घर स्कीम के लिए भी 71 अरब रुपए मुख्तस। सनत और तिजारत के शोबे के लिए 6 अरब 60 करोड़ रुपए मुख्तस। रकम का बड़ा हिस्सा कराची इंडस्ट्रियल पार्क के ब्लॉक 1 की तामीर और तरक्की पर खर्च होगा। कराची, लाहौर और सियालकोट में सनती डिजाइनिंग और ऑटोमेशन के मराकज बनाने का ऐलान। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए रकम पिछले साल से 17% ज्यादा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 838 अरब रुपए मुख्तस। BISP से 1 करोड़ 20 लाख से जायद खानदान मुस्तफीद हो सकेंगे। टैक्स हदफ 15,000 अरब रुपए कैसे हासिल होगा? कराची के ताजिरों का विफाकी बजट पर मिला जुला रुझान। जुबैर मोतीवाला का बरामदात बढ़ाने, नई सनतें लगाने पर जोर। सदर FPCCI आतिफ इकराम शेख का माशी मुश्किलात के बावजूद मईशत में बेहतरी पर इज़हार इत्मीनान। सीनियर नायब सदर साकिब फयाज मगू का कहना था कि गैर रजिस्टर्ड से खरीदारी पर इजाफी टैक्स दुरुस्त नहीं। अमान पराचा बोले, बंद इंडस्ट्री को दोबारा चलाने का कोई प्लान नहीं दिया गया। छोटी सनतों के लिए बजट में कुछ नहीं। सिर्फ हदफ मुकर्रर कर देना और उसकी सपोर्ट के लिए जो है, जो हमारा जो ये मुतालबा था कि ये एक्सपोर्टर्स के ऊपर जो है वो फिक्स टैक्स रिजीम या फाइनल टैक्स रिजीम जो है वो बहाल की जाए और जो मिनिमम टैक्स है उसको ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन ये जो है उन्होंने ये मिनिमम टैक्स को थोड़ा सा कम किया। एक अच्छा इकदाम किया जो सुपर टैक्स को जो है उन्होंने उसमें से जो ये 15 करोड़ से लेके 50 करोड़ तक जो है उन्होंने उसमें से वो सुपर टैक्स को अबॉलिश कर दिया गया। सिंध का बजट 4,000 अरब रुपए से तजावुज़ कर गया। तरक्याती और गैर तरक्याती बजट आइंदा हफ्ते पेश होगा। बजट वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह पेश करेंगे। बजट खसारा भी सिंध हुकूमत से बेकाबू हो गया। बजट में कोई नया टैक्स शामिल नहीं होगा। सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में 10 से 12% इजाफे का इम्कान। कम अज कम उजरत 45,000 रुपए करने की तजवीज़। बजट में 20 से 25% इजाफे की तजवीज़। गैर मुल्की महसूलात में भी सिंध का हिस्सा कम होने का इम्कान। एशियाई तरक्याती कर्ज का बोझ सिंध के आवाम बर्दाश्त करेंगे।
मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हुकूमत की एक अहम इत्तेहादी जमात है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर बराए कौमी सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल, अरकान कौमी असम्बली फारूक सत्तार, अमीनुल हक और जावेद हनीफ भी वफ़द में शामिल थे। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी अहसन इकबाल, वफाकी वज़ीर कानून व इंसाफ आज़म नज़ीर ताडर दीगर की शिरकत। मुलाकात में वफाकी बजट बराए माली साल 2026-27 और मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। माली साल 2025-26 की क्लोजिंग में 3 रोज की तोसी। बजट क्लोजिंग कट ऑफ डेट में इजाफी वक्त दे दिया गया। क्लेम बिल्स की क्लियरिंग के लिए तोसी का फैसला। अकाउंटेंट जनरल सिंध का तहरीरी हुक्मनामा जारी। जिला खजाना दफातर 11 से 13 जून तक खुले रहेंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का अमराज़ क़ल्ब की मुफ्त सहूलियात के दायरा कार में तोसी का फैसला। कहा सिंध हुकूमत दिल के मरीजों को बर वक्त और मयारी इलाज की फराहमी में कोशा है। मुआहदे का मकसद मलीर और गर्दोनवाह के अवाम को जामे अमराज़ क़ल्ब की तिबी सहूलियात फराहम करना है। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत NICBT और HSMH मलीर से मुतालिक अहम इजलास। वज़ीर सेहत डॉक्टर असरा अफजल पिचोहू और दीगर हुकाम शरीक। असिस्टेंट कमिश्नर आराम बाग का मोबाइल मार्केट में गैर कानूनी पार्किंग पर क्रैकडाउन। सदर की मोबाइल मार्केट से 50 मोटरसाइकिलें कब्जे में ले ली गईं। हाजिम भंगवार का इलाके से तमाम गैर कानूनी पार्किंग खत्म करने का आज़म। महकमा ज़राअत में मुबैना तौर पर गैर कानूनी तरक्कियाँ और इख्तियारात का गलत इस्तेमाल। डिप्टी डायरेक्टर तरक्कियात मॉनिटरिंग मोहम्मद अदील मुलाजमत से बरतरफ। सेक्रेटरी ज़राअत कीमत और रज़ मोहम्मद जमान नौरेशो की मंजूरी से बरतरफी का नोटिफिकेशन जारी। कराची कम्युनिटी पॉलिसिंग के वफ़द की गवर्नर सिंध से मुलाकात। कराची में अमन-ओ-अमान अवामी ताउन के फ़रोग पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी बोले कम्युनिटी पॉलिसिंग से जराइम की रोकथाम में मदद मिलती है। मुराद अली सोहनी ने कहा शहर में 25,000 CCTV कैमरे नस्ब किए जा चुके हैं। वफ़द ने गवर्नर सिंध को हज की अदायगी पर मुबारकबाद भी पेश की। गुलिस्तान जोहर में भी फुटबॉल फीवर उरूज पर। कौमी फुटबॉल टीम के साबिक कप्तान सदाम हुसैन कहते हैं फुटबॉल में बच्चों का शौक काबिल दीद है। पाकिस्तान में भी फुटबॉल के फरोग पर काम करना चाहिए।